मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम कर रहे हैं 11वां लेसन। हालांकि कल ही हमारा 11वां लेसन के सारे टॉपिक क्लियर हो गए। उसमें जो भी गणनात्मक सवाल थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। मतलब क्षमता निकालो, लेंस की क्षमता निकालो, क्षमता का मतलब पावर निकालो, फोकस दूरी निकालो, ये सब तरह के सवाल मैंने आपको सिखा दिए। बीच बीच में जो मतलब ये जो सवाल थे वो किताब के ही अभ्यास के ही सवालों को मैंने लिया था। तो आज से मैं आपको शुरू करा रही हूँ रिवीजन लेसन नंबर 11 का। तो पहले तो मैं रिवीजन किताब के ही प्रश्नोत्तर से ले रही हूँ। जो प्रश्नोत्तर ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस लेसन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वैज्ञानिक कारण के तरीके, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सूर्योदय जल्दी क्यों हो जाता है, सूर्यास्त देरी से क्यों होता है। ऐसे छोटे छोटे कारण ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इसके अलावा आपको पूछा जाता है पावर की कीमत निकालो, पी निकालो, एफ दिया है तो पी निकालो। तो चलो बच्चों, आज हम रिवीजन कर रहे हैं अभ्यास में से ही लेसन नंबर 11 का, जो अक्टूबर का है। 11वां लेसन और 4था लेसन, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, कोर्स कम नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। तो रोज़ का रोज़ बच्चों आप पढ़ लिया करो। नोटबुक में किताब के पीछे के जो प्रश्न उत्तर है वो कर देना। काफ़ी प्रश्न उत्तर तो मैंने हल करवा दिए, 3-4 जो टाइम थे वो मैंने करवा दिए, आज भी करवा रही हूँ। तो आज जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं अभ्यास के पीछे के ही प्रश्न उत्तर का रिवीजन करवा रही हूँ। अभ्यास का 8वां प्रश्न, 11वां और 13वां। तो ये अभ्यास का 8वां प्रश्न है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख सकता। सामान्य नेत्र का मतलब क्या होता है? सामान्य नेत्र मतलब जिसको कोई खामी नहीं है, कोई लघु दृष्टि की खामी नहीं, कोई गुरु दृष्टि की खामी नहीं। तो वो नेत्र 25 सेंटीमीटर, ये देखो समझो ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, आँख और वस्तु के बीच की दूरी। उससे अगर हम आगे रखेंगे तो मुझे प्रॉपर दिखेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? मेरा नहीं, मैं सामान्य नेत्र नहीं है, देखो मैं चश्मा डालती हूँ तो मेरा नेत्र सामान्य नहीं है। तो जो चश्मा नहीं डालता है तो वो कहलाता है सामान्य नेत्र। अब सामान्य नेत्र को 25 सेंटीमीटर से आगे रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सामान्य निकटतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हमारी आँख में जो पश्मावी पेशियाँ हैं, आपको मैंने बताया था पश्मावी पेशियाँ क्या काम करती हैं कि क्रिस्टल लेंस, हमारा जो अभिनेत्र लेंस है, जो आँखों का लेंस है, उसको तो कारण की पश्मावी पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा कर सकती हैं, या तो बढ़ा सकती हैं या तो कम कर सकती है। लेकिन कम भी करना है तो 25 सेंटीमीटर की कम भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, उनकी भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है। तो हमारी आंखें में क्या होती हैं? पश्मावी पेशियाँ, और उन पश्मावी पेशियों का क्या काम है? उन पश्मावी पेशियों का काम है फोकस दूरी को निश्चित करना, या कम करना या ज़्यादा करना। लेकिन बहुत कम भी नहीं कर सकते हैं, कारण कि अब इसका उत्तर छोटे से नहीं लिखने का है। कारण कि पश्मावी पेशियाँ अभिनेत्र नेत्र की या अभिनेत्र लेंस की, लेंस कह सकते हो, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को एक न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर सकती। भले पश्मावी पेशियों का काम है कि फोकस दूरी को कम करना या ज़्यादा करना, लेकिन एक न्यूनतम सीमा तक, ज़्यादा सीमा तक भी कम नहीं कर सकती, ज़्यादा सीमा तक भी बढ़ा नहीं सकती। तो वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमें 25 सेंटीमीटर से, समझो इधर से दूर, जो सामान्य नेत्र की बात हो रही है, चश्मे वाले की बात नहीं हो रही है, तो 25 सेंटीमीटर से दूर रखी या निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। निकट रखी वस्तु, दूर रखी तो दिखाई देगी,
निकट लोगे तो दिखाई तो देगी पर वो ब्लर आएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो समझ गए। तो फिर से मैं बता रही हूँ कि पश्मावी पेशियों का काम है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करना, लेकिन फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर सकते, इसलिए 25 सेंटीमीटर से आगे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, समझ गए अभी। चलो हम और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि तारे टिमटिमाते हैं, तो आप कहोगे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह भी तो तारों की तरह है ना। लेकिन अब चलो ये प्रश्न है 11वां, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अब तारे हमसे बहुत दूर हैं, बहुत बहुत, यानी पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन ग्रह हमारे पास हैं। तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के पास हैं और ये प्रकाश के विस्तृत स्रोत की बातें माने जाते हैं। विस्तृत स्रोत समझ लो, अगर एक बिंदु के रूप में तारा है तो ग्रह एक बल्ब है, ऐसा मान लो। मतलब प्रकाश का विस्तृत स्रोत है कौन? ग्रह। वो बहुत सारे बिंदुओं से बनकर वो एक प्रकाश को है, उसके पास बहुत सारा प्रकाश है। किसके पास बहुत सारा प्रकाश है? ग्रहों के पास। दूसरी बात, ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के पास हैं, दूर हैं पृथ्वी से, लेकिन तारे इनसे भी दूर हैं। तो यदि हम ग्रहों को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मानते हैं, मतलब बहुत सारे बिंदु 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 मिलकर क्या बनते हैं? प्रकाश। बहुत सारा प्रकाश होता है, यानी समझो, देखो आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ। एक एलईडी लाइट या बहुत सारी एलईडी लाइट मिलकर ट्यूबलाइट बनती है, समझ गया। तो बहुत सारी मिलकर क्या बन गई? ट्यूबलाइट बन गई। वो क्या बना? ग्रह। और एक छोटी सी, एक छोटी सी एलईडी लाइट, वो क्या? तारा। ठीक है, तो ये सभी बिंदु आकार के, छोटे बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से, जब छोटे बिंदु आकार का प्रकाश किसके पास जाता है? ग्रहों के पास। छोटे बिंदुओं से बना प्रकाश का स्रोत है। तो हमारी आंखों में जब वो कहाँ पर आते हैं? हमारी आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है। मतलब जब हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं तो जो परिवर्तन का जो मान है वो शून्य हो जाता है। इसकी वजह से ग्रह टिमटिमाते नहीं है। इसकी वजह से ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव शून्य हो जाते हैं। अब देखो, ये आपको फिर से बता देती हूँ, ये छोटा सा क्या है? पॉइंट है। ये क्या है? तारा है। पर ये ग्रह क्या है? बहुत सारे बिंदुओं का प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, अब ये प्रकाश का स्रोत जब मेरी आंखों के पास आता है, ठीक है, हमारी आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा में उनका जो परिवर्तन होता है, हमारी आंख में आ रहे हैं, तो परिवर्तन का कुल परिवर्तन का औसत मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसकी वजह से तारे के टिमटिमाने का प्रभाव शून्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये वाला बहुत बार पूछा जाता है। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर हैं और वो अलग अलग वायुमंडल से आते हैं, और अलग अलग वायुमंडल में आने की वजह से बार बार अपवर्तन होता है, उनकी दिशा बदल जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसकी वजह से तारे जहाँ होते हैं वहाँ नहीं दिखाई पड़ते हैं और तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। अब जैसे देखो, आपको मैंने बताया था, अगला प्रश्न बता दिया है कि आकाश नीला क्यों दिखता है, ब्लू कलर क्यों दिखता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो नीले रंग है उसकी तरंग लंबाई बहुत कम है। जिसकी तरंग लंबाई कम होती है तो उसका प्रकीर्ण ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको बता दिया था। पर ये प्रकीर्ण किसकी वजह से हो रहा है? यानी प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है? प्रकाश का फैलना। तो ये प्रकाश का फैलना किसकी वजह से हुआ? वायुमंडल की वजह से। अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा क्यों दिखता है? हमारे इधर तो आकाश कैसा मस्त नीला नीला दिखता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर क्या आया हुआ है?
वायुमंडल। और ये वायुमंडल के जो धूल कण हैं, जो कण हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। तो ब्लू कलर ही क्यों दिखता है, क्योंकि क्या होता है कि ब्लू कलर का वेवलेंथ यानी तरंग लंबाई बहुत कम होता है, इसकी वजह से उसका फैलाव ज़्यादा हो जाता है। तो उत्तर है नीला रंग वायुमंडल के सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि क्या आया हुआ है, वायुमंडल आया हुआ है। ये वायुमंडल कहाँ पर आया हुआ है, पृथ्वी पर आया हुआ है। लेकिन हम जैसे 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 पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, तो पृथ्वी से ऊपर जाने की वजह से वायुमंडल तो है नहीं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों हुआ, वायुमंडल की वजह से। और अगर वायुमंडल ही नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, नहीं होगा, प्रकाश का फैलाव नहीं होगा। तो अंतरिक्ष यात्री को काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं अंतरिक्ष यात्री, है ना। तो वहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, भले प्रकाश होगा लेकिन वायुमंडल नहीं होगा। तो प्रकाश कब दिखेगा, जब उसका फैलाव होगा, स्कैटरिंग होगा, तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसकी वजह से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, अभी मैंने आज आपको रिवीजन स्टार्ट किया है और इसमें मैंने 3 प्रश्न करवा दिए जो कि अभ्यास का है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों में जितना पढ़ा रही हूँ आप पढ़ते होंगे। तो बच्चों, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, ख्याल रखना, कोरोना से बचना। बाय बाय, टेक केयर।